हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.6 ये जो हमारी वो है लास्ट यूनिट है। इसमें हमको जो है वो क्या क्या यूज करना है, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिक्स। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, यहाँ पे हमको जो है लीनियर इक्वेशन के जो इक्वेशन होती हैं उनको जो हमको यहाँ पे सॉल्व करना देखेंगे किस टाइप से उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, उससे जो है वो कुछ स्टार्टिंग में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम क्लियर करते हैं। यहाँ पे है कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन is said to be consistent if its solution one and more exists। मतलब इसको जो है वो इसको रीड करने के पहले हम जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका डिटरमिनेंट्स जो है वो जीरो होता है। क्या होता है? डिटरमिनेंट्स इक्वल जीरो होता है। ठीक है, नॉन सिंगुलर क्या होता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है जिसका डिटरमिनेंट जो है वो नॉट इक्वल जीरो होता है। ठीक है, नॉट इक्वल जीरो होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि कंसिस्टेंट सिस्टम में क्या होता है, कंसिस्टेंट सिस्टम में वन एंड मोर जो है वो सॉल्यूशन होते हैं। इनकंसिस्टेंट सिस्टम में जो है वो क्या है, कोई जो है वो सॉल्यूशन नहीं होता है, सॉल्यूशन डज नॉट। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कोई भी जो वो वैल्यू होती है, अगर वो यहाँ पे जीरो के इक्वल होता है ना, यहाँ पे कंडीशन होती है, तो वो जीरो के अगर नॉट इक्वल होगा तो उसको हम क्या, वो नॉन सिंगुलर, और इक्वल होगा अगर हमको मालूम है कि ए डिटरमिनेंट्स अगर जीरो होगा तो इसका जो है इन्वर्स जो है वो फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ए इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि कंसिस्टेंट सिस्टम इक्वेशन अगर होता है, कंसिस्टेंट सिस्टम इक्वेशन होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, उसमें टू कंडीशन होती हैं। या फर्स्ट कंडीशन क्या होती है? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब इसका सिर्फ वन सॉल्यूशन हो सकता है। सेकंड अगर होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, अगर कंसिस्टेंट सिस्टम रहेगा तो ये टू कंडीशन रहती हैं। सेकंड देखते हैं कि अगर इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम है तो उसका जो है वो क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। उसका क्या होगा? नो सॉल्यूशन हो। तो ये जो हमको टू कंडीशन, फर्स्ट जो स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन है उसमें कंसिस्टेंट सिस्टम, नॉन कंसिस्टेंट सिस्टम की जो है वो हमको डिफाइन करना है। उसके बाद 7 जो है वो हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई इक्वेशन दी होती है, जैसे हम यहाँ पे लेते हैं a1x b1 y c1 z इक्वल d1। सेकेंड इक्वेशन है a2x b2 y c2 z इक्वल d2। थर्ड जो है a3x b3 प्लस b3y प्लस c3 z इक्वल d3। अब इसको जो है मैट्रिक्स के जो है फॉर्म में इस टाइप से शो कर सकते हैं। ठीक है, एक मैट्रिक्स है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है x y z वेरिएबल, इनको हम जो x y z, और इक्वल में क्या है, d1 d2 d3। इस टाइप से जो है मैट्रिक्स फॉर्म में अगर हम इसको सॉल्व करें, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये जो है वो जो 3 इक्वेशन है यही जो है वो फिर से डिफाइंड हो जाएंगे, क्योंकि हमको मालूम है इसका जो अगर सॉल्यूशन करेंगे तो ये डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इस मैट्रिक्स को हम क्या लेते हैं, इस मैट्रिक्स को अगर हम शो करें ए से, ठीक है, इस मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, शो ए से शो करेंगे। इस एक्स वाई जेड मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, एक्स से जो डिफाइन करेंगे, और जो d1 d2 d3 है इसको हम अगर बी से जो है वो शो करें। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ax y इक्वल v। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्री मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, प्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a1 जो है वो क्या होगा, ax इक्वल a इनवर्स v। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आई हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल a इनवर्स v, ये जो है वो इसका हमको यूज करके जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्लियर होगा। अब यहाँ पे कंडीशन क्या बनती, केस जो है, जैसे फर्स्ट केस क्या हो सकता है कि हमको यहाँ पे क्या है, ए इन्वर्स फाइंड करना है। ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमको पहले डिटरमिनेंट्स जो है फाइंड करना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट केस क्या होता है, एज ए द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगा, जब इसका डिटरमिनेंट जो है वो नॉट इक्वल जीरो होगा, है ना, नॉट इक्वल जीरो होगा। तो नॉट इक्वल होगा तो हम जो है इसका ए इन्वर्स जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, है ना, अगर, क्योंकि हमको मालूम है यहाँ पे कि ए इन्वर्स जो होता है, ए इन्वर्स 1/a एट जेड ए होता है। ठीक है, अगर हमारा ये जो है वो नॉट इक्वल जीरो होगा तो हम ए इन्वर्स जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसका जो है वो यूनिक सॉल्यूशन होगा।
क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन होगा तो इसकी जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, कंसिस्टेंट सिस्टम इक्वेशन होगी। क्या होगी, कंसिस्टेंट सिस्टम इक्वेशन होगी। ये हमारे जो है फर्स्ट केस है, जब क्या हो, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल जीरो। सेकंड केस क्या होगा, सेकंड केस में जो है डिटरमिनेंट जो है वो क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। डिटरमिनेंट जो है वो जीरो के इक्वल होगा। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि हम यहाँ पे जो है वो इसको नो क्लियर नहीं कर सकते कि ये जो है इनकंसिस्टेंट होगा कि कंसिस्टेंट होगा। तो हम जो है इसके लिए हमको एक एडजेट ए इंटू बी जो है वो डिफाइन करना होता है ना। इसको जो है इस टू डेफिनीशन से हमको और जो है क्लियर करना होता है। अगर एडजेट इंटू बी इक्वल नॉट जीरो है तो कंडीशन क्या होगी, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे नॉट इक्वल जीरो होगा और अगर इक्वल जीरो होगा तो यहाँ पे टू कंडीशन हो सकती हैं, कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, कंसिस्टेंट में क्या होगा, अगर ये कंस्टेंट है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। कंसिस्टेंट होगी कंडीशन तो जो क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट होगा तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो है हमको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनको जो है इसी टाइप से जो है वो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के शो करना, और हमको इसका यूज करके जो है वो सॉल्यूशन डिफाइन करना। तो ये हमको जो है वो एक्सरसाइज 4.6 का जो है कुछ बेसिक था। ठीक है, अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक्सरसाइज 4.6 का हमको इक्वेशन दी है x + 2y = 2। सेकेंड है 2x + 3y = 3। ये जो है वो हमको एक क्वेश्चन दिया। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी राइटन इन द फॉर्म ax = b। मतलब हम जो है इसको ax b के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो x का मल्टीप्लाई है, y का मल्टीप्लाई, x का मल्टीप्लाई, y का, वो हम जो है वो ए मैट्रिक्स में लिखते हैं। यहाँ पे x का मल्टीप्लाई क्या है 1, y का मल्टीप्लाई क्या है 2। ठीक है, तो 1 2 लिखेंगे फर्स्ट रो में, सेकंड में क्या है 2 3, तो यहाँ पे सेकंड रो में 2 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक्स हो जाएगा। सेकंड हमारा क्या है x में हम क्या लिखेंगे, x और y वेरिएबल है, x एंड y वेरिएबल है, तो x एंड y वेरिएबल हो जाएंगे। ठीक है, बी में क्या लिखेंगे हम, जो यहाँ पे इक्वल में जो दी है हमको, इक्वल में क्या दिया है 2 एंड 3 हमारा जो है वो बी में दिया। अब हम जो है इसका डिटरमिनेंट जो है फाइंड करते हैं। तो डिटरमिनेंट जो है आपको अच्छे से क्लियर हो, क्या होता है 1 × 3 - 2 × 2, तो 3 - 4 क्या होगा -1। अब ये यहाँ पे क्या है, इक्वल नॉट जीरो, इक्वल क्या है नॉट जीरो। तो हमको मालूम है कि अगर रिटर्न में जो है नॉट इक्वल है तो ए इज द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या है, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्या है, ये जो है कंडीशन क्या है, ये अगर नॉन सिंगुलर है तो हमारा जो ए इनवर्स जो है, ए इनवर्स जो है वो क्या होगा, एग्जिस्ट होगा, मतलब हम इसको ए इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कंडीशन क्या लिखी, दैट गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, है ना। तो हमारे जो इक्वेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट। तो हमको फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ यही जो है वो बताना था कि कंसिस्टेंट है कि नॉन कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं करना है, जो हमको फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है वो। ठीक, तो हम स्टार्ट क्वेश्चन करते हैं थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसको भी हमको जो है कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट में जो है वो फॉर्म करना है। तो इक्वेशन क्या दी है, x + 3y = 5, सेकेंड क्या है 2x + 6y = 8। इसको जो है हम क्या करेंगे, ax = b के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखा था किस टाइप से करते हैं। यहाँ पे 1 3, सेकंड में क्या है 2 6 आ जाएगा। यहाँ पे x में क्या आएगा, x एंड y है, b में क्या आएगा 5 एंड 8, b में हमारा क्या आ जाएगा 5 एंड 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा a x एंड b जो है वो डिफाइंड हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 × 6 होगा, -3 × 2 होगा, तो 1 × 6 क्या होगा 6, और 3 × 2
होगा -6, तो -6 इंटू और ये क्या हो जाएगा इक्वल 0। अब यहाँ पे हमारा जो डिटरमिनेंट्स है वो क्या है इक्वल 0 के, तो हमारा जो ए हो जाएगा, ए जो है वो इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ए इज अ क्या हो जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हमने जो है वो जब इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था कि अगर हमारा जो है डिटरमिनेंट 0 होता है तो हमको इसी से जो है वो कंडीशन से अब नहीं हम जो है क्लियर नहीं कर सकते, तो हम इसको जो है अभी क्या करेंगे, इसका एडजेंट भी जो है वो डिफाइन करेंगे। तो एडजेंट क्या होगा इसका, यहाँ पे क्या होता है जो आपके मैट्रिक्स दिए होते हैं तो यहाँ पे जो है वो उसका 6 और 1 ये जो है वो चेंज हो जाएंगे और यहाँ पे इनका साइन जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो 6 -3 -2 -1 ये जो है इसका एडजेक्ट हो जाए। अब इसमें जो है इंटू करेंगे किसका, बी का। ठीक है, बी का इंटू करें तो बी की जो है वो क्या है 5 8, 6 एडजेक्ट क्या है 6 -3 -2 1 5 8 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 6 का जो है 5 से होगा तो 30। ठीक है, 3 का -3 का 8 से होगा तो -24। यहाँ पे सेकंड में क्या होगा, -2 का जो है 5 से होगा तो -10, 1 का जो है 8 से होगा तो 8। ठीक है, अब 30 जो है वो -24 क्या होगा 6, यहाँ पे -10 + 8 -2। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है वो क्या है 0 के इक्वल नहीं, मतलब ये 0 मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, जब ये 0 के इक्वल नहीं है तो कंडीशन क्या होगी इसकी, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज अ इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पे अगर ये 0 होता तो इसको कंसिस्टेंट या नॉन कंसिस्टेंट वाले फॉर्म में करते, लेकिन यहाँ पे क्या है ये जो है 0 के इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।